बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज, जहां पर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी, उसके अंदर हमने फ़िल्टर ऑप्शन को डिस्कस करना है। तो फ़िल्टर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर होम टैब के अंदर है। बाकी ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए थे। आप बाकी ऑप्शंस की वीडियो अगर आपने नहीं पिछले लेक्चर देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 कोर्स के नाम से एक लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सॉर्ट पे जब हम सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करते हैं, सॉर्ट पहले ऑप्शन आता है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब है ए टू जी, यानी ये तरतीब होती है ए से जेड की तरफ और जेड से ए की तरफ। ठीक है, तो हम इधर फॉर एग्जांपल हम कुछ टाइप करते हैं जैसे ए बी सी, ये देखिए ए टू ए बी सी डी का मतलब है ए से जी की तरफ। अगर हम इसको उल्टा तरतीब देना चाहें तो हम इसको पूरे को ऐसे सेलेक्ट करके फिर आप जाएंगे सॉर्ट पे एंड फिल्टर पे जाके आपने जी टू ए करना है। तो आप देखेंगे इसको ओके करेंगे सॉर्ट पे, तो आप देखेंगे कि ये सारा डी सी बी ए उल्टा हो गया है। ठीक है, तो ये उल्टी और सीधी तरतीब है। अगर आप ए टू जी करते हैं और इसको सॉर्ट करते हैं तो ये वापस ए बी सी सीधा हो जाएगा। तो ये तो हो गई एक तरतीब सॉर्ट की, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ तरतीब देना। तो अब आज जो बात करते हैं वो फ़िल्टर की है। फ़िल्टर क्या काम करता है, कैसे काम करता है। किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को देखने के लिए हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो फ़िल्टर को अप्लाई कैसे करना है, फॉर एग्जांपल ये इसका जो हमारा टेबल बना हुआ है, इसका ये जो टॉप रो है हेडर रो, इस हेडर रो को जो है मैं सारी को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से क्लिक करके इस पूरी रो को मैं फर्स्ट रो को जस्ट ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पर और आपने जस्ट फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके टेबल के ऊपर छोटे छोटे ये ट्रायंगल टाइप बटन बन गए हैं, छोटे छोटे से। ठीक है, तो सारे टैब के साथ। तो ये बटन किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को देखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर सीरियल नंबर में पहले इसका दुरुस्त कर देता हूँ, यानी यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 एंड यहाँ पर 2। फिर आपको मैंने जैसे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, सीरीज़ का इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग करूँगा तो सीरीज मेरे पास ड्रैग जो है वो हो जाएगी। ठीक हो गया। अब देखिए स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकालने का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल इधर है कुछ पास हैं, कुछ फेल हैं, कुछ पास हैं। मैं चाहता हूं भाई मुझे सिर्फ पास स्टूडेंट नज़र आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्टेटस वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करूंगा। ऐसे क्लिक करने के बाद आप देखें नीचे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, फेल एंड पास। आप जो पास वाला है उसको अनचेक कर दें, ठीक है, और फेल वाले को चेक रहने दें। जैसे इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ फेल वाले स्टूडेंट ही आपको नज़र आएंगे, पास वाले स्टूडेंट आपको नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह से फिर से आप इस बटन के ऊपर यहाँ पर क्लिक, थोड़ा सा मैं जूम इसका बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो इस बटन पर आप दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जब पास वालों को चेक करेंगे, फेल वालों को अनचेक करेंगे, अब सिर्फ पास वाले आपको नज़र आएंगे। इस तरह से फेल वाले हाइड हो जाएंगे। तो आप दोनों को देखना चाहते हैं, दोनों को चेक कर देंगे और ओके कर देंगे। इस तरह से हम पूरा स्टेटस देख पाएंगे। अब ये बात आ गई, इधर से आते हैं नाम लिखे हुए हैं। आप किसी स्पेसिफिक बंदे का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सीरियल नंबर है, रोल नंबर नहीं है। यहाँ पर रोल नंबर का एक फील्ड यहाँ पे ऐड कर लें। पहले ये डी कॉलम के पीछे मैंने एक कॉलम बनाना है, तो मैं डी पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए एक आ गया। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रोल नंबर। ओके, रोल नंबर। ओके जी, रोल नंबर यहाँ पर हम कोई भी दे देते हैं, जैसे 11 है, 12 है। ठीक है, सॉरी, इसका 12 कर देते हैं, 13 कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐसे और यहाँ पर डबल पॉइंट पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एक सीरीज ड्रॉ हो जाती है। ये हो गए रोल नंबर। इनको भी सेंटर में कर लेते हैं और यहाँ से डबल क्लिक करके इसको इक्वल कर। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि मुझे 15 रोल नंबर का रिकॉर्ड देखना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन है। एक तरीका तो ये है कि आप ये जो पहला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करें, सारे अनचेक हो जाएंगे। फिर आप 15 को सेलेक्ट करके ऐसे ओके का बटन दबाएंगे तो सिर्फ 15 रोल नंबर ही आपको नज़र आएगा। ठीक है, यानी नवाब हसन का 15 रोल नंबर है, उसका सारा डाटा आपको जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात, मैं इन सब को सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ ऐसे और ओके करता हूँ, सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। अब दूसरा तरीका, यहाँ पे रोल नंबर पे क्लिक करें और पहला यहाँ पे ऑप्शन आता है नंबर फिल्टर।
नंबर फ़िल्टर में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब मैं इनको पहले बताने से पहले जो है वो तरतीब से मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल नंबर फ़िल्टर में पहला ऑप्शन है जी इक्वल का। जैसे ही हम इक्वल पे लिखेंगे तो हम इसको इक्वल बताएंगे, वो पूछेगा जी क्या रोल नंबर आपको इक्वल कह रहा है। हम कहते हैं जी हमें जो है 20 रोल नंबर का रिकॉर्ड देखना है, तो मैं इधर 20 टाइप करूँगा और ओके का बटन दबाऊँगा तो मुझे जस्ट वो 20 रोल नंबर का रिकॉर्ड ही दिखाएगा। Ctrl+Z करते हैं, अनडू करते हैं। अब दूसरा तरीका ये देखें कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये परसेंटेज है, जैसे ये परसेंटेज है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट नज़र आएँ जिनकी जो परसेंटेज है वो 40 से ज़्यादा हो, 40 से ज़्यादा हो। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फिर इसके परसेंटेज वाले खाने में, ये नंबर फ़िल्टर में, नंबर फ़िल्टर के बाद यहाँ पर आ जाता है ग्रेटर दैन, ठीक है। डज नॉट इक्वल का मतलब है जो इक्वल ना हो। अब ग्रेटर देन को देख लें, ग्रेटर देन को क्लिक करते हैं तो मैं इसको कहता हूँ भाई वो परसेंटेज दिखाओ जो 40 से बड़ी हो, जो 40 से, या यहाँ पे मैं 40 लिख दूंगा और कुछ भी चेंजिंग नहीं करना, ओके कर देंगे। तो जो भी परसेंटेज 40 से बड़ी होगी वो आपको सारा रिकॉर्ड दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया। इस तरह से हम ग्रेटर देन का ऑप्शन यूज़ करते हैं। Ctrl+Z अंडू कर दिया, यानी आप फिर से नंबर फ़िल्टर पर जाएं और ग्रेटर देन और इक्वल का एक ऑप्शन है। उसके बाद ग्रेटर देन तो हो गया कि जो नंबर किसी स्पेसिफिक नंबर से बड़ा है वो दिखाएगा। अब ग्रेटर देन एंड इक्वल का मतलब है कि ग्रेटर यानी 40, मैं इधर इसको ओके करता हूँ और यहाँ पर फिर वैल्यू 40 देता हूँ। अब ये वो रिकॉर्ड मुझे दिखाएगा जो 40 से बड़े भी होंगे, जो 40 के बराबर भी होंगे। ग्रेटर देन में सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखाता है जो सिर्फ और सिर्फ 40 से बड़े थे। अब ग्रेटर देन और इक्वल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन यानी 40 भी हो सकता है और 40 से बड़ा भी हो सकता है। इसको आपने ओके करना है तो ये देखें जो 40 है या 40 से बड़े रिकॉर्ड हैं वो आपको शो कर रहा है। तो अंडू करते हैं Ctrl+Z के साथ दूसरा ऑप्शन देखने के लिए, फिर से इसी एरो पे जाते हैं, नंबर फ़िल्टर पर जाते हैं, उसके बाद लेस देन आ जाता है। लेस देन का मतलब हो गया अगर आप सिर्फ फेल वालों को देखना चाहते हैं तो लेस देन पे क्लिक करें। अब मैं कहता हूँ 40% वाला फॉर एग्जांपल जिसके नंबर 40% है वो पास है, 40% से कम सारे फेल हैं, तो मैं यहाँ फिर 40 वैल्यू इंटर कर देता हूँ। अब जितने भी 40 से लेस देन होंगे, ये देखें इज़ लेस देन, जितने भी 40 से लेस देन होंगे जिनकी परसेंटेज भी 40 से कम होगी वो मुझे दिखाएगा, यानी फेल वाले। जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकते हैं 40 से कम वाले मुझे दिखा रहा है और ये सारे फेल हैं क्योंकि 40 वालों को मैंने पास किया सिर्फ कि जिनकी परसेंटेज 40 थी। अब इसको अंडू करते हैं, फिर से आप जाते हैं नंबर फ़िल्टर के ऊपर और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है लेस देन और इक्वल, सेम जैसे ऊपर वाला था, यानी लेस देन और इक्वल यानी जो छोटा भी हो जो बराबर भी हो। यानी अगर आप 40 करेंगे तो 40 वाला भी दिखाएगा और उससे कम वाला। बिटवीन का मतलब होता है कि दो नंबरों के दरमियान की वैल्यू। जैसे इसको मैं ओके करता हूँ, अब दो ऑप्शन मुझे यहाँ पर देने होंगे इसको। बिटवीन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई मुझे दिखा दो 40 और 45 के दरमियान, इधर नीचे 45 सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। 40 और 45 के दरमियान वाली वैल्यू ओके करेंगे और आपको वो वैल्यू दिखाएगा। 40 और 45 के दरमियान एक ही वैल्यू है जो कि 40.33 है, ये देखिए, ठीक हो गया। तो आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पर मैंने फ़िल्टर परसेंटेज वाले सेल पर अप्लाई किया तो बाकियों को नहीं देखना आपके इधर 121 है 40 तो नहीं है, सिर्फ इस सेल को देखेंगे जिसके ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक हो गया। इसको मैं आपको दोबारा एक मिसाल दे देता हूँ, अनडू करता हूँ इसको मैं और बताता हूँ। जैसे ये देखें यहाँ पर मार्क्स है, मैं सिर्फ इस पे अगर 40 मैं फॉर एग्जांपल लगाता हूँ ना, इधर एक फार्मूला एक नंबर फ़िल्टर पे जाता हूँ, ग्रेटर इक्वल करता हूँ, चलें इक्वल करता हूँ। इक्वल का मतलब हो गया कि वो रिकॉर्ड जो 40 होंगे 40 के बराबर होंगे सिर्फ वो मुझे दिखाएगा। अब 40 के बराबर वाला तो इसमें शायद कोई जो है वो इक्वल बिल्कुल एग्जैक्ट 40 वाला नहीं है, तो मैं इसको जो है दे देता हूँ भाई जो पहला है 53.67 वो दे देते हैं, ठीक है। 53.67 ये रिकॉर्ड मैं देखना चाहता हूँ, ओके करूँगा जैसे ही तो देखें यहाँ पर 53.67 का रिकॉर्ड आ गया, लेकिन इधर आप देखें 161। आपने देखना ये है कि इस कॉलम पे फार्मूला अप्लाई किया है तो इसी के लिहाज से वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो ये फ़िल्टर ऑप्शन इसीलिए वो सब के ऊपर आता है। जैसे मैं ऑब्टेन्ड मार्क्स पे आता हूँ तो ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए आप लहदा से अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरह इक्वल मार्क्स पर लहदा, रोल नंबर के लिहाज से लहदा कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह फिर से इसके ऊपर जाते हैं नंबर फ़िल्टर पर, नेक्स्ट आ जाता है टॉप
टॉप 10 पे क्लिक करेंगे तो सबसे जो बड़ी 10 वैल्यूज़ होंगी जैसा कि वो आपको ऐसे शो करना स्टार्ट कर देगा जो टॉप 10 पे आती हैं। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट हो तो आप टॉप 10 निकाल सकते हैं इनमें से। अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है। एवरेज फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन डिटेल में इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे। अबव एवरेज करेंगे तो एवरेज जिनकी ज़्यादा होगी, जो एवरेज से ज़्यादा होंगी जिनकी परसेंटेज वो दिखाएगा। इसी तरह अंडू करते हैं और फिर से जब हम फिल्टर नंबर पर जाते हैं तो बिलो एवरेज करेंगे तो वो परसेंटेज दिखाएगा जिनकी एवरेज जिनकी परसेंटेज एवरेज से कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से नंबर फिल्टर तो क्लियर हो गया। नंबर फिल्टर में एक चीज़ आपने देख ली कि कोई स्पेसिफिक रोल नंबर का रिकॉर्ड निकालना है तो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से जाके नंबर फिल्टर पे इक्वल पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 17 रोल नंबर का रिकॉर्ड देखना है, 17 लिख के ओके करेंगे तो आपको 17 रोल नंबर का रिकॉर्ड ही दिखाएगा। अंडू करते हैं। अब बात आ जाती है टेक्स्ट फिल्टर की। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, आप किसी स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बच्चा आता है, जी सर मेरा रिकॉर्ड दिखा दें, मेरा नाम जो है वो अली हसन है, तो आप यहाँ पर जाएंगे। फिर हम यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमने टेक्स्ट तो इधर लिखा है ना, तो आप नेम वाले सेल पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे, फिर इक्वल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब टेक्स्ट की बात हो रही है। जैसे इक्वल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी अली हसन। अली हसन का रिकॉर्ड हम दे दिए। देखिए स्टूडेंट नेम ऊपर आ गया, तो आप अली हसन लिख के ओके करेंगे तो आपको जो है अली हसन का रिकॉर्ड दिखाएगा। अब हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट हों, आप किसी का भी यहाँ पर नाम लिखें तो आपको उसका रिकॉर्ड निकाल के दिखा देगा। तो Ctrl+Z कर देते हैं। इसी तरह से टेक्स्ट फिल्टर के मज़ीद काम आप देख सकते हैं। फिर से टेक्स्ट फिल्टर पर जाएं, उसी तरह बिगिन विद यानी कि किस से स्टार्ट हो। जैसे बिगिन विद पे मैं क्लिक करता हूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं जी एल, यानी सारे वो नाम मुझे दिखाए जो एल से स्टार्ट हों। ओके करते हैं। आप देख सकते हैं लुकमान एक ही नाम है जो एल से स्टार्ट होता है, उसने मुझे दिखा दिया। Ctrl+Z करते हैं। फिर से इस पर जाते हैं, फिल्टर पर, टेक्स्ट फिल्टर पर जाते हैं और फिर एंड विद, यानी मैं चाहता हूं कि किसके साथ एंड हो। एंड विद पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं डी लिख देता हूं। अब जिनके आखिर में डी आ रहा है सिर्फ वो रिकॉर्ड मुझे दिखाएगा। तो ये देखें नवीद, ठीक है, एक ही था जिसका रिकॉर्ड उसने मुझे दिखा दिया। अंडू कर दिया। तो इस तरह से फिर से टेक्स्ट फिल्टर पर गए। ये बिगिन विद का मतलब भी आपको समझ में आ गया। एंड विद का, कंटेन का मतलब क्या होता है, कंटेन वही इक्वल का ही तकरीबन सेम होता है। जैसे कंटेन पे क्लिक करेंगे, अब मैं इधर लिखता हूँ जी नौरीन, नौरीन लिख के मैं ओके करता हूँ। जैसे ही तो आप देखेंगे सिर्फ नौरीन का रिकॉर्ड ही मुझे दिखाएगा। तो इस तरह से किसी स्पेसिफिक बंदे का रिकॉर्ड आप देखना चाहें तो टेक्स्ट फिल्टर को यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक हो गया। डज नॉट कंटेन जो इसमें शामिल ना हो, इसका कोई इतना खास ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं एक और भी इसमें मज़े की चीज़ कि फॉर एग्जांपल जैसे ये पास है, पास वाले को मैं यहाँ पर कर देता हूँ भाई पूरे को, पूरी इसकी पास वाले की पूरी रो में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसी तरह कंट्रोल दबा के रखता हूँ और जो है एक दो पास वाला और सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ये फेल है, सॉरी, इसको ख़त्म करते हैं। ये हो गया, चलें जी, कोई मसला नहीं है। मैं इस तरह करता हूँ, ये पास वाला सेलेक्ट किया, ये पास वाला सेलेक्ट किया, ये पास वाला, ये पास, जितने भी पास वाले हैं मैंने सेलेक्ट किए और इनको यहाँ से मैं जाके कलर जो है वो शेड दे देता हूँ ग्रीन। ठीक हो गया। जो फेल वाले हैं उनको सेलेक्ट करने के बाद मैं उनका जो शेड है वो कर दूँगा यहाँ से रेड। अब क्या होगा, अब फ़िल्टर कलर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि मैंने कलर इस कॉलम में दिया है तो फ़िल्टर कलर भी इसी पे अप्लाई होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें सॉर्ट बाय कलर आ जाता है सबसे पहले। तो जैसे फ़िल्टर बाय कलर देखेंगे, सॉर्ट तो हो गया तरतीब। जैसे तरतीब का मतलब मैं ग्रीन पे क्लिक करूँगा, जैसे ही तो ग्रीन वाले इकट्ठे कर देगा, रेड वाले अलहदा, यानी पास इकट्ठे हो गए, रेड पहले मिक्स थे। जैसे ही मैं सॉर्ट बाय कलर रेड पे करूँगा, रेड वाले वो देखें ऊपर आ जाएंगे और ग्रीन वाले नीचे। मैं अनडू करता हूँ तो वापस ये देखें मिक्स अप हो गई। तो अब इस पे जाते हैं वापस, तो फ़िल्टर बाय कलर पे जाते हैं। फ़िल्टर बाय कलर पे जाने के बाद मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे पास वाला रिकॉर्ड नज़र आए। तो जैसा कि मुझे पता है कि पास वालों का कलर मैंने ग्रीन किया हुआ है, तो मैं ग्रीन कलर पे क्लिक करूँगा, मुझे सारे पास वाले रिकॉर्ड दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया जी। मैं अनडू कर देता हूँ Ctrl+Z के साथ। अब अगर मैं चाहता हूँ फेल वाले देखने हैं तो सिंपल सी बात है, इधर ही जाएंगे और यहाँ से फ़िल्टर बाय कलर पे जाकर इसको रेड कलर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको जो है वो फेल वाले
दिखाना स्टार्ट कर देगा इस तरह से। तो फ़िल्टर आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, विद नेम, विद कलर, विद नंबर, ठीक है। सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपने इधर भी नेम्स को रेड कलर जो भी देना है वो दे के फ़िल्टर बाय कलर आप यहाँ से, अभी ये फ़िल्टर बाय कलर यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तब शो होगा जब आप किसी चीज़ को कलर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और इनको सेलेक्ट करने के बाद मैं दिखाने के लिए जस्ट येलो कलर किया, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ये कलर मैंने दे दिया, फिर इनको सेलेक्ट किया, इनको सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से ग्रीन कलर किया, यहाँ ये वाला कलर कर दिया। अब देखें मैं जब इस पे यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, फ़िल्टर बाय कलर आ गया। इस पे अब जितने भी कलर मैंने दिए वो सामने आ गए। जो भी कलर का रिकॉर्ड मैं देखना चाहता हूँ उसके ऊपर जस्ट मैंने क्लिक करना है और वो मुझे उस कलर का रिकॉर्ड दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये है जी फ़िल्टर का ऑप्शन, जो कि मैंने उम्मीद है कि आपको सारा तरतीब से डिटेल में बता दिया है। फ़िल्टर बाय कलर भी, फ़िल्टर बाय टेक्स्ट भी, कैसे यूज़ करना है, कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड कैसे निकालना है, ठीक हो गया। तो इस ऑप्शन को यूज़ करके आप कोई भी स्पेसिफिक जो रिकॉर्ड है वो निकाल सकते हैं। अगर आप एक और भी चीज़ देख लें कि अगर आपके जैसे ये स्टूडेंट मिक्सअप हैं तो मैं इनका जूम थोड़ा कम करता हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फील्ड बनाता हूँ, जैसा ये वाला है, ये इस कॉलम के पीछे एक कॉलम बनाता हूँ, इंसर्ट, यहाँ पे लिखते हैं जी जेंडर। जेंडर के नाम से मैं एक जो है फील्ड बनाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये उमेर है, ये क्या है, ये मेल है ना, ठीक है। तो मेल, इसके बाद ये भी मेल है जी, इसको मेल कर दिया। उसके बाद और देख लें, ये मेल है, ठीक है, ये भी मेल है। तो ये सारे मैंने इधर, अब फीमेल आ गया तो इसके लिए मैं फ़ीमेल जो है वो इधर लिख दूँगा। इसी तरह से अली हसन भी मेल है, ठीक है, नवीद भी मेल है, ये फिर फीमेल आ गया तो इसके लिए मैं यहाँ पे फ़ीमेल कर दूँगा, ठीक हो गया। नीचे फिर से फीमेल। अब क्या होगा, यहाँ से जेंडर मैंने लिखा है। अब मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ फीमेल का रिकॉर्ड मैंने देखना है, तो आप क्या करेंगे, ये जेंडर वाले कॉलम पे जाएंगे और यहाँ से फ़िल्टर टेक्स्ट फ़िल्टर पे जाएंगे। टेक्स्ट फ़िल्टर में आप इक्वल पे जाएंगे और इक्वल पे को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे फ़ीमेल, जस्ट मुझे फ़ीमेल का रिकॉर्ड दिखाओ, ओके। तो आप देखेंगे सिर्फ फ़ीमेल्स जितनी भी हैं उनका रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। यानी इस पर हमने ऑपरेशन लगाया तो इसी के लिहाज से वो सब कुछ आपको दिखाएगा, चाहे कोई फेल है उसमें से, चाहे कोई पास है, लेकिन सारा फीमेल का रिकॉर्ड दिखाएगा। Ctrl+Z करके अंडू करता हूँ, मैं दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ और फिर टेक्स्ट फिल्टर पे जाता हूँ, इक्वल पे जाता हूँ और अब मैं लिखता हूँ मेल। सिर्फ मेल का रिकॉर्ड देखना है तो वो आपको जस्ट इसके अंदर से मेल का रिकॉर्ड दिखाएगा, फीमेल्स का रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से ये फ़िल्टर ऑप्शन काम करता है। ये अप्लाई कैसे होता है सारा मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को 1 से 2 बार देखें, सारे स्टेप्स को अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर अच्छे से समझ आता है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर छोड़ा करें, पता चले मुझे भी भाई आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ताकि मैं और ज़्यादा दिलचस्पी ज़्यादा लूँ लेक्चर्स बनाने के अंदर। तो काइंडली ये चीज़ ज़रूर किया करें। तो आज की वीडियो इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं होम टैब हमारा कंप्लीट हो गया, मैं फ़ाइल मेन्यू के बारे में डिस्कस इंशाल्लाह आपसे करूंगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो रखें ताकि आप देख सकें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस गेट नॉलेज चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब के बटन पर सब्सक्राइब करें और साथ जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करने के लिए ये वाला लाइक बटन जो हाथ का निशान है इसको प्रेस करें। और अगर आप हमारे वीडियो के टाइटल में क्लिक करते हैं तो नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, इसमें हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के लिंक मौजूद है, आप हमारा हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्सेल का कोर्स या वर्ड का कोर्स वीडियो एडिशन से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल है जो कि आप आसानी से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।